नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है, जब आदमी बादल या बारिश देखे तो क्या दुआ मांगे। सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारका में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब ऊपर की तरफ से बादल को आते हुए देखते थे तो आप जो भी काम कर रहे होते थे उसे छोड़ देते थे, अगरचे आप उस वक़्त नफल नमाज भी पढ़ रहे हों। फिर आप उस बादल की तरफ रुख करके ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा उरसिला बी। अल्लाह, इस बादल को जिसके हमरा भेजा गया है, हम इसके शर से तेरी पनाह मांगते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, फिर अगर बारिश शुरू हो जाती तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, कि अल्लाह ये बहुत बरसने वाली हो और नफ़ा देने वाली हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम 2 या 3 मरतबा ये कलामात पढ़ते थे, और अगर अल्लाह ताला इस बादल को वैसे ही भेज देता और बारिश नहीं होती थी तो आप अल्लाह ताला की रहमत बयान करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब किसी बादल को देखते थे तो आपके चेहरे मुबारक का रंग तब्दील हो जाया करता था। आप कभी अंदर जाते थे, कभी बाहर तशरीफ लाते थे, कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। फिर जब बारिश शुरू हो जाती थी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की यह कैफियत ख़त्म हो जाती थी। रावी बयान करते हैं, एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने इस मुशाहिदे का तज़किरा किया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें क्या पता, हो सकता है ये इसी तरह का हो जिस तरह हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, जिसका जिक्र कुरान पाक में है कि जब उन्होंने बादल को अपनी तरफ आते हुए देखा था तो वो बोले, ये तो ऐसा बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। फलम्मा राअहू आरिदन मुस्तक़बिला औदियतिहिम क़ालू हाज़ा, कि कहने लगे कि जब उन्होंने बादल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो बोले, ये तो ऐसा बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा, बल्कि ये तो वो अजाब है जिसके बारे में तुम लोग यानी कि कौम हूद के अफराद जल्दी का मुतालबा कर रहे थे। सामीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर बादलों का अजाब आया था कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तबाह बर्बाद किया। तो जब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम बादल या बारिश देखते तो आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते, अल्लाह ताला से पनाह मांगते, और अगर बारिश शुरू हो जाती तो आप ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा जअलहू सय्यिबन हनिया, कि अल्लाह इसे खूब बरसने वाली और खुश करने वाली बना दे। तो मालूम हुआ कि बारिश के वक़्त दुआ करना नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी है और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। बारिश के वक़्त की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम भी बारिश के वक़्त, तूफ़ान के वक़्त अल्लाह से पनाह मांगा करते थे। तो हमें भी चाहिए कि जब भी कोई ऐसा मौसम देखे तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जो बारिश के वक़्त की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। बेशक अल्लाह ताला हर दुआओं को कबूल फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।